नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो निकल कर आ रही है कि ग्रामीण कार्य विभाग में जो बम्पर बहाली है वो बहाली किस नियमावली के अंतर्गत ली जाएगी। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण कार्य विभाग में जो बहाली आने वाली है वो बहाली क्या आउटसोर्सिंग से होगी या परमानेंट रहेगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि सरकार को भी इस चीज़ की गुप्त सूत्र से पता चल चुका है कि बहाली में डिले हो सकती है। यानी कि जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से निकाली गई थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबा चले। तो इसलिए सरकार के मन में दो तीन चीज़ आ रही है, क्योंकि काम काफ़ी पेंडिंग है और सरकार चाह रही है कि काम को किसी भी तरीके से किया जाए। इसके लिए कल मीटिंग भी हुआ था। पेपर में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 16,000 नई नियुक्तियाँ बिहार सरकार बहुत जल्द निकालने जा रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये जो 16,000 वैकेंसीज है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इंजीनियर्स के लिए अलग देखने को मिलेगी और बाकी जो डिपार्टमेंट है उसमें अलग देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो वैकेंसीज है, ठीक है, क्योंकि बिहार तकनीकी के थ्रू जो जेई की बहाली है उसमें अभी समय लगने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि मुझे जो गुप्त सूत्र से पता चल रहा है उस सूत्र के अनुसार आउटसोर्सिंग से बहाली ली जाएगी ग्रामीण कार्य विभाग में। यानी कि कोई एजेंसीज को हायर कर लिया जा सकता है, कोई कंसल्टेंसी, उसको एजेंसीज के थ्रू हायर किया जाएगा और वो एजेंसी जो होती है वो आपको स्टूडेंट्स को हायर करेगी और काम कराएगी, जिससे कि जो पेंडिंग काम है, जो काम स्लो चल रहा है, तब तक उस काम को किया जा सके। ये मुझे सिर्फ गुप्त सूत्र से पता चला है। मुझे 100% मैं ऑथेंटिक नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए क्योंकि अभी तक स्पष्ट रूप से कहीं ये चीज़ लिखा हुआ नहीं मिला है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि 16,000 बहाली बहुत जल्द आएगी और सरकार को अगर डिले हो रही है बहाली में तो हो सकता है अगले 1 या 2 सप्ताह के अंदर में सरकार आउटसोर्सिंग के थ्रू भी बहाली निकाल सकती है, जिससे अभी रुका हुआ जो काम है वो काम में तेज़ी लाया जा सके। और जैसे ही नई नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि परमानेंट लोग आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ये आउटसोर्सिंग वाले जो लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनको टर्मिनेट किया जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि आप सर को कहाँ से पता चला। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अनुसार बहुत सारे कल इंजीनियर्स लोगों की जो मीटिंग थी ज्ञान भवन में, वहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स ने ये पेशकश रखा कि सर काम बहुत स्लो चल रहा है ऐसे कंडीशंस में और इंजीनियर्स भी नहीं आ रहे, विभाग में इंजीनियर्स की भी कमी है, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे अभी तत्काल में इंजीनियर्स मिल जाए और काम को किया जा सके। और जैसे ही नियुक्ति परमानेंट वाले स्टूडेंट्स जब आ जाएंगे तो पुराने स्टूडेंट्स को हटा दिया जाएगा, यानी कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा जो किसी एजेंसी के या आउटसोर्सिंग के थ्रू हायर होंगे। लेकिन इसके बारे में और भी कुछ स्पष्ट अगर डिटेल मिलता है तो वो भी मैं आपको साथ बताऊंगा। मैं आपको जाते जाते एक और अच्छा न्यूज़ दे दूं कि असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 300 नए पद सृजित हुए हैं उसमें, यानी ग्रामीण कार्य विभाग में। तो ये जो नए 300 पद सृजित हुए हैं वो उनकी भी वैकेंसी आएगी। अगर वो वैकेंसी तो आपको बीपीएससी के थ्रू आएगी तो उसमें अभी समय लगेगा। इसीलिए सरकार चाह रही है कि आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली को लेके कंप्लीट किया जा सके और जब तक नए लोग यहाँ पर नए परमानेंट स्टाफ नहीं आते तब तक ऐसे ही काम चलाया जा सके। तो ऐसी जो भी बातें हैं और अगर मुझे कुछ और डिटेल पता चलता है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। और दूसरी चीज़ एक बात और भी है कि आप ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आउटसोर्सिंग के थ्रू बहाली होगी तो परमानेंट बहाली नहीं होगी। आप क्लियर कट रहिए कि परमानेंट बहाली भी होगी, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन तत्काल काम को चलाने के लिए सरकार सोच रही है, विचार कर रही है कि आउटसोर्सिंग से हम बहाल करके काम करा सके और बाद में फिर उन्हें हटा दे और टर्मिनेट कर दे और जो परमानेंट आएंगे वो कंटिन्यू काम करेंगे। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके कारण आपको लेटेस्ट अपडेट मेरे थ्रू सही समय पे मिल सके। धन्यवाद।